हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके आरआरबी जेई के सीबीटी 1 एग्जामिनेशन को लेकर होगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने आरआरबी जेई 2019 एग्जामिनेशन के दौरान करी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उस एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 में कितना स्कोर किया था मैंने और क्या क्या ध्यान दिया था, दोनों बातें करूंगा। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगर आपको स्टडी करनी है डेफिनेटली, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आपको सीबीटी 1 चाहे किसी भी जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं एक एक चीज़ें। और केवल फोकस जो रहेगा आज के इस वीडियो में सीबीटी 1 पे ही रहेगा। ठीक सीबीटी 1 पे ही पूरा का पूरा फोकस करके हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से पोर्शन को हमें टच करना है, कौन कौन से पोर्शन को स्किप करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए और उसमें हम टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान देंगे हम। ठीक, तो समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। सबसे पहले तो पैटर्न सबको पता है, राइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पैटर्न में? मैथमेटिक्स और जनरल साइंस 60 नंबर, और उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाता है 25 नंबर, और 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है। ठीक, मैक्सिमम स्कोर के लिए आपको ये भी पता होगा कि ये तीन पोर्शन पे जिसने अच्छे से कमांड बना लिया उसके ओवरऑल मार्क्स अच्छे आएंगे यहाँ पे। उसमें उनको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब देखो, दो तीन बातें बता रहा हूँ क्या क्या फॉलो करना है। अब आपको सबसे पहले ये भी बता दूं कि सीबीटी 2 के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं आपको और पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं इसकी। और सीबीटी 1 कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में आपको कैसे करना है, कोर्सेज के बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको सीबीटी 1 पे ही पूरा फोकस करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि सीबीटी 1 में आपको टारगेट अपना कितना रखना है वो भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, किसी भी जोन से भरे होगे, आप ये मत सोचना कि उस जोन की कट ऑफ पिछली बार कम गई थी तो इस बार भी कम ही जाएगी, है ना, या फिर पिछली बार ज़्यादा गई थी तो इस बार भी ज़्यादा जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी हो सकता है कि उस जोन की कट ऑफ यहाँ पे इस बार ज़्यादा चली जाए जिसकी कम गई थी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी है। तो एक सेफर स्कोर हम मान लेते हैं 75 प्लस हमें अपना स्कोर रखना है। किसके लिए? किसी भी कैटेगरी से हो तुम, सीबीटी 1 के लिए, राइट। अब 75 में अगर हम सभी पोर्शन को डिवाइड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे सीबीटी 1 के जो मार्क्स आपने बताए हैं, मैथमेटिक्स में इजीली 28 लाया जा सकता है ना। टाइम का ही बस यहाँ पे पंगा होता है रीजनिंग में खास तौर से, और रीजनिंग में यहाँ से 23 स्कोर किया जा सकता है। जनरल साइंस में 22 से 25 22 से 25 स्कोर आराम से किया जा सकता है। तो लगभग लगभग इन तीनों को ही हम अगर देखें तो हो जा रहा है। जनरल अवेयरनेस में मैं कह रहा हूँ कि 7 to 8 मार्क्स भी कोई बच्चा स्कोर कर रहा होगा तो उसके मार्क्स ओवरऑल सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, करेक्ट। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने कहाँ से पढ़ा था वो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मेरा जो एग्जामिनेशन हुआ था सीबीटी 1 का, वो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन जो हुआ था 26/5/2019 को हुआ था। ये उसका एडमिट कार्ड है ना। इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया तो इसके देखो 3 महीने बाद, इसके मात्र 3 महीने बाद ही सीबीटी 2 भी हो गया। ठीक, लगभग 28/8/2019 को दिख रहा है आपको। ये सेकंड पेपर का ये एडमिट कार्ड है सीबीटी 2 का। अब सीबीटी 2 और सीबीटी 1 के बीच में मुझे ज़्यादा गैप नहीं मिला था, क्योंकि मैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं टीचिंग फील्ड में ही था, पढ़ा रहा था, मुझे जॉब ज्वाइन भी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी ये था कि टेक्निकल में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने थे। तो टेक्निकल में आप में से जो बहुत सारे लोग होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको टेक्निकल में उतनी ज़्यादा कमांड नहीं होगी, उनके लिए वो 3 महीने या 2.5 महीने या 4 महीने का समय कम पड़ जाएगा। टेक्निकल को बैलेंस करके चलो। लेकिन सीबीटी 1 तो निकलेगा तब तो सीबीटी 2 दोगे, है ना। सीबीटी 1 पहले तो क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप सीबीटी 2 दे ही नहीं पाओगे, एंटाइटल ही नहीं होगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दो तीन किताबें हैं जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया था, आपको भी बता दे रहा हूँ। आपके पास आर एस अग्रवाल अगर नहीं होगी तो देखो, आर एस अग्रवाल किताब लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो फॉलो किया था मैं ये बता रहा हूँ। आर एस अग्रवाल जो बुक है इसको मैंने फॉलो किया था, इसमें भी
सभी पोर्शन को नहीं देख पाया था क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिलता था, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन जो परेशान करते हैं जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ से हमने स्टैंडर्ड बुक है उससे सॉल्व कर लिया। अब ये बुक इतनी मोटी है कि अगर आप आज खरीद के सोचोगे कि 2 महीने में सॉल्व करो, तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन भी हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें कि आपको टाइम टेकिंग यहाँ से क्वेश्चन। अब आपका सॉल्यूशन क्या है, इसी बुक की जगह अड्डा 24/7 ने एक बुक आपको दे दिया, ठीक। अड्डा के भी CBT 1 की RRB जेई की बुक है, ठीक। मैं बस यही कहूंगा कि इस किताब को ना प्रैक्टिस कर लेना, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इस किताब में आप एक किताब से रीजनिंग पढ़ोगे, एक किताब मैथ्स के लिए खरीदोगे, एक किताब आप हो सकता है साइंस के लिए भी मंगा लो, अरिहंत पब्लिकेशन की जो मैंने पढ़ी थी। मे भी हो सकता है कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की नहीं, कोई दूसरे पब्लिकेशन की कोई सी भी किताब खरीद लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उन सभी किताबों को आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास इस बुक में अड्डा 24/7 CBT 1 वाली बुक में वो सारी चीजें हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग का मेरा रूटीन था कि भाई रीजनिंग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इस एग्जामिनेशन में मेरे स्कोर 78 समथिंग थे, अब CBT 1 की बात बता रहा हूँ, लगभग 78 या 75 के बीच में ऐसे ही कोई कुछ स्कोर था। तो अब इतने नंबर आपको भी लाने हैं, ये भी आपको पता है। अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखो रोज मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये बात, रोज आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। 50 क्वेश्चन कौन से, एसएससी की रीजनिंग, एसएससी की रीजनिंग आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। मैथमेटिक्स, अब मैथ्स के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से लगाओगे, वो भी आपको 10+2 लेवल का ही आता है, आपको पता है, वो भी एसएससी लेवल के ही आपको लगाने हैं। सबसे पहला काम करना, PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं कि RRB के ही हों, एसएससी वाले प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के सॉल्व करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके मैथ्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में, जेई के लेवल के हों या फिर एसएससी लेवल के हों, 10+2 लेवल के हों, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। 2-3 टाइप जो परेशान कर देता है, जिसमें आपका समय ज़्यादा लग जाता है, जिसमें एक होता है आपका डाइस प्रॉब्लम, ठीक, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स वाले आते हैं, वो सब कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें समय ज़्यादा दे जाते हैं, उसी समय को बस काटना है, उसको कम करना है। वहाँ से टाइम मैनेज कर लिया तो आपको दिक्कत आगे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। तो आप इस किताब को, बोला मैंने, अड्डा 24/7 की CBT 1 वाली बुक जो है, केवल CBT 1 का डिटेल उसमें सब कुछ है, उससे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक। अगर आपके पास भाई RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, कोई भी बुक है, अगर RS स्टैंडर्ड बुक है, तो उस स्टैंडर्ड बुक को अगर फॉलो करते आए हो तो उसी को फॉलो कर लो, ठीक। हाँ बिल्कुल इनफ है। और साथ ही साथ अगर आप किसी मेंटर से पढ़ रहे हो, आज जैसे मुझसे पढ़ रहे हो, CBT 1 की बात बता रहा हूँ बस, केवल अब CBT 2 की बात ही नहीं करनी है। आप यहाँ पे अड्डा 24/7 में पढ़ रहे हो CBT 1 CBT 2 के लिए, तो बस उनको फॉलो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ही करनी है कि 50 क्वेश्चन डेली रीजनिंग, 50 क्वेश्चन, एक टारगेट रखना। जैसे आपने एक चार्ट बना लेते हैं ना, चार्ट बना लिया हमने, आपने सपोज किया कि आप RS अग्रवाल से ही सॉल्व कर रहे हो या फिर किसी भी किताब से, 50 क्वेश्चन हुए, ये टास्क डन, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हुए, ये टास्क डन। और अब हाँ, साइंस में क्या करना है, साइंस में देखो मैं सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा, देखो दो ही पोर्शन पे, एक तो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स तो खैर बहुत बड़ी है, दूसरी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स, फिजिक्स में ये पोर्शन बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो बहुत छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, नेम हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, रिएक्शंस टाइप उनका, और पर्टिकुलर पीएच वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वाटर से रिलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आपको किसी भी बुक में मिल जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो। किताबों से, किताबों में एक अच्छी किताब बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सस्ती भी किताब है, अगर इस किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप कुछ और भी किताबें, जैसे मनोहर पांडे आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उस किताब को फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी आपके पास बुक हो, लूसेंट पब्लिकेशन वगैरह कोई भी बुक हो, उस किताब को आप फ्रिक्वेंटली फॉलो करिए, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। मनोहर पांडे बहुत सस्ती मिलती है, 30-35 रुपए की,
वो भी अच्छी किताब है जिसको मैं फॉलो किया था, देखा था मतलब एक बार। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी है जो मैंने आपको बताया। और बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर आप कर लिए होंगे, अगर आपको लगता होगा कि हाँ सर बैचेस की भी नीड है, तो बैचेस के लिए आपके पास, आप सभी को पता है कि अगर प्रिपरेशन करनी है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की, तो आपके पास इंजीनियरिंग महापैक होते हैं। सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग महापैक, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का महापैक, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का महापैक। उसके अलावा शंखनाद बैच जो है, वो शंखनाद बैच CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए होते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग हैं। तेजस बैच जो है वो केवल और केवल CBT 1 के लिए होते हैं। तो वो सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं मिनिमम प्राइस में। किसी को चाहिए होगा तो डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ से ज्वाइन करना? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में जाना, AJE एग्जाम्स में जाना, RRB JEE पे क्लिक करना, ये सारे बैचेस दिखेंगे और ये कूपन कोड अप्लाई करना। बहुत मिनिमम प्राइस में सारे बैचेस 1500 2000 इसी तरीके से हैं, आपको इस प्राइस में मिल जाएंगे। और आपकी प्रिपरेशन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको वो सारी रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, चाहे CBT 1 हो या CBT 2 हो। और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से फॉलो कीजिए। सिटिंग आवर्स क्या होना चाहिए और मैं क्या फॉलो करता था वो भी बता दे रहा हूँ। आपका डेली का सिटिंग आवर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो उसको इम्प्रूव करो, और 9 से 10 घंटे पढ़ते हो तो उसको डाउन करो, डिक्रीज इतनी ज़रूरत है नहीं। आप 7 आवर्स ही इफेक्टिव स्टडी कीजिए, 7 घंटे ही पढ़ाई कीजिए, बहुत सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। लेकिन 7 घंटे में कटौती मत करना, 7 घंटे आपके पास निकालना पड़ेगा। जो जॉब वाले बच्चे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, वो कम से कम 4.5 आवर तो निकालना पड़ेगा। जॉब वाले बच्चे जो जॉब के साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले बच्चे जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, उनको इसके लिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, अड्डा 24/7 की जो CBT 1 वाली बुक के बारे में मैंने बताया, ये CBT 1 वाली बुक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजॉन पे भी है, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से अगर ऑर्डर करना होगा तो सबसे कम प्राइस में आपको अड्डा के ऐप पे मिलेगी। ये कूपन कोड Y293S यूज़ कर लेना, लास्ट में S लगा देना बुक्स के लिए, यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगी और आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू सो मच।